हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्रश्नावली हमारा 3.3 स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज अपलोड किया बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और क्रम से तैयार कीजिए। तो प्रश्नावली 3.3 में अपन एक सिद्धांत बनाकर चलते हैं कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि पूरे एग्जाम्पल कराते हैं और एग्जाम्पल के बाद हम प्रश्नावली पर पहुंचते हैं। तो एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले तो बेसिक चीज पढ़ना पड़ेगा कि वास्तविक रूप से परिवर्त आव्यूह किसे बोलते हैं। आव्यूह का परिवर्त रूप क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त रूप। परिवर्त का मतलब होता है बच्चों सीधा है कि हमारे पास कोई आव्यूह है, उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दें और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक आव्यूह है, यहाँ पर 1 2 3 4 है बच्चों। तो जैसे हमने कहा इसका परिवर्त निकालेंगे, जिसे हम इससे दर्शाते हैं या ई ट्रांसपोज से दर्शाते हैं, तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा ये पंक्ति है उसको स्तंभ में, जैसे 1 2 पंक्ति में ना, इसको हम स्तंभ में रख दिए। ये दूसरा पंक्ति है ना, तो इसको दूसरे स्तंभ में बदल दिए, सिंपल। तो ये हमारा क्या है? परिवर्त रूप। बस 1 मिनट में खत्म ना, ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। यदि मैं ए बराबर कह दूं कि कुछ इस प्रकार से ABCDEFGHI ये है, तो इसका परिवर्त रूप बताओ। तो आप कह दोगे कि जो पहला पंक्ति है उसको पहले कॉलम में, जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरे कॉलम में, जो तीसरा पंक्ति है उसके तीसरे कॉलम में रख देते हैं। यही आपका परिवर्त आव्यूह कहला जाता है या आव्यूह का परिवर्त रूप कहला जाता है। सिंपल है। m n कोटि का यदि आव्यूह है, क्या बोला गया है? m गुणा n कोटि का आव्यूह है, मतलब m पंक्ति n कॉलम, यानी जिसे स्तंभ बोलते हैं। तो m पंक्ति है यानी रो है और n स्तंभ है अर्थात कॉलम है। तो इसको बदल दिया जाए तो हमारा n पंक्ति हो जाएगा और m स्तंभ हो जाएगा। तब वो जो आव्यूह है परिवर्त आव्यूह कहलाता है, जिसको हम a' या AT के रूप में निरूपित करते हैं। चीजें क्लियर है बच्चों? मैंने वैसे भी लिख दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सके। यहाँ पर वही परिभाषा है जो आपके बुक में है, तो परेशान मत होना। जो बुक में लिखा है वही परिभाषा आपको लिखना है। ये परिभाषा जो यहाँ पे लिखा है, गुणधर्म जो लिखा गया है, वो केवल आपके बुक का ही है। तो गुणधर्म का मतलब क्या होता है कि इसके कौन कौन से गुणधर्म है जिस आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म ये है कि यदि किसी आव्यूह का 2 बार परिवर्त निकाल दें, किसी आव्यूह का 2 बार परिवर्त निकाल दें तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है। किसी आव्यूह का 2 बार परिवर्त निकालें तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है। इसके बाद दूसरा जो आपका है कि के कोई कांस्टेंट है, उसे आप बाहर ले आओ तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई कांस्टेंट अवयव यदि सभी मान लीजिए अवयवों से निकल रहा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये है कि यदि हम किसी 2 आव्यूह को जोड़कर उसका परिवर्त निकालें और उनका अलग अलग परिवर्त निकाल कर जोड़ दे तो वो बराबर आता है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी फिलहाल इतना तो समझो कि क्या बोल के रखा है कि यदि हम 2 आव्यूहों को जोड़ दें फिर उसका परिवर्त निकालें या उन आव्यूहों का परिवर्त निकाल कर जोड़ दें, बराबर आना चाहिए, जो कि आपका उदाहरण नंबर 20 है। इसको ही अपन कंप्लीट कराएंगे तो समझ में आएगा, इसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। चौथा जो आपका यहाँ पे गुणधर्म है कि हमारे पास AB है, ए का मतलब एक आव्यूह, बी दूसरा आव्यूह, इसका गुणा करके परिवर्त निकालें या परिवर्त निकाल करके यदि बी का ए से गुणा करें तो बराबर आएगा। ठीक है, यानी गुणा में यहां पर देखो परिवर्त के रूप में जब करेंगे तो ये उल्टा गुणा करना है, तब आएगा बराबर। यानी ए बी का परिवर्त निकालेंगे तो यहां पर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त निकाल करके गुणा करेंगे। ये चीज आपको तैयार रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे ही चलेंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि क्लियर तभी होता है बच्चों जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास उदाहरण नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 20 है। ए बराबर दे के रखा है और बी बराबर दे के रखा है। तो पहला हमें तो यही चेक करना है कि ए का परिवर्त निकालना है और फिर से परिवर्त निकालना है, तो वही हमें मिल जाना चाहिए, कोई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका, एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों? उदाहरण नंबर आपका 20 है। दिया क्या है? ए बराबर, दिया है ए बराबर, ए बराबर आपके पास कितना अवयव है? 3√3 2, 3√3 2, 4 2 0, 4 2 और 0। ये आपके पास ए बराबर दे के रखा है।
तथा b बराबर भी दिया है, तथा b बराबर कितना है, b बराबर कितना है बच्चों, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, और नीचे देके रखा है 1 2 4, 1 2 और 4। हमारे पास a और b दे के रखा है। तो पहला नंबर बोला है, पहला नंबर है कि भाई a का परिवर्त, पहले हम a का परिवर्त निकालें। तो आपको पता है परिवर्त निकालते समय क्या करना पड़ेगा, a डैश निकाल देंगे तो हम जो पहला पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे, 3 रूट 3 और 2 कर दिया। ये जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ में रख देंगे। तो ये हमारा बच्चों a परिवर्त आ चुका है। यदि हम a का परिवर्त करके फिर से परिवर्त निकालें, यानी इसका परिवर्त निकालें, तो आप लोग देखिएगा कि भैया ये जो हमारा पहला पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, ये स्तंभ में बदल दिया। दूसरा पंक्ति है दूसरा स्तंभ में बदल दो, जो तीसरा पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ में बदल दो। तो यहाँ पे ये निकल कर आएगा कि वास्तविक रूप से a निकल कर आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। सिंपल है, मतलब परिवर्त का परिवर्त हमने निकाला तो हमें वही चीज मिल गया जो स्टार्टिंग में था। ये हमारा प्रूव भी हो गया, पहला गुणधर्म भी था, क्वेश्चन से भी आपने सीख लिया। दूसरे में क्या है, a प्लस बी करके परिवर्त निकालो, फिर उनका अलग अलग परिवर्त निकाल करके जोड़ो। तो दूसरा नंबर देखो बच्चों, सबसे पहले a का परिवर्त, a परिवर्त निकालोगे तो ऑलरेडी आपका a परिवर्त यहाँ पे निकला है, 3 4 रूट 3 2 और 2 0, ये आपका a का परिवर्त निकल कर आ गया। a का मान हमारे पास यहाँ पे है, इसका परिवर्त रूप सबको पता है भाई कैसे करते हैं, ठीक है। और b का परिवर्त रूप निकाल लो आप। यहाँ पर देखो ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, 1 2 माइनस 1 2 हो गया, और 1 2 और 4 हो गया। ये हमने कर दिया बच्चों। इसके बाद बोला है a प्लस बी कर दो, a प्लस बी करो, a प्लस बी मतलब a को जोड़ो b के साथ, 3 रूट 3 2 है, माइनस 2 तो नहीं है, कहीं पे माइनस 2 नहीं है, 4 2 0 है, ये आपके पास a है। और b कितना है आपके पास, 2 माइनस 1 2 1 2 4 है, ठीक है, 2 माइनस 1 2 1 2 4 है। इन दोनों को जोड़ो तो संगत अवयव में योग होता है, तो 3 2 5 हो जाएगा। ये रूट 3 नहीं जुड़ेगा बच्चों, तो आपका रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जोड़ो, 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 4 0 4 ही रहेगा। तो ये आपका निकल कर आ गया a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। अब इसका परिवर्त निकालो कि a प्लस बी का यदि परिवर्त निकालें तो कितना आ जाएगा, देखिएगा जो आपका पंक्ति उसको स्तंभ में बदल देते हैं, तो 5 रूट 3 माइनस 1 और आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 4 हो गया, और इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब क्या करो, a परिवर्त प्लस b परिवर्त निकालो। तो a परिवर्त आपके पास कितना, यहाँ पर देखो 3 4 रूट 3 2 2 0, a का परिवर्त निकाल कर हमने कहा था। b का परिवर्त हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है, 2 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2 2 और 4। इन दोनों को जोड़ो बच्चों तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 4 1 तो 5 3 रूट 3 माइनस 1 2 2 4 2 2 4 और 0 4 4। ये देखो जरा क्या सही है, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से आप मिलान करो भैया, समीकरण 1 हुआ 2 से a प्लस बी का जो परिवर्त निकला था हमारा, वो a के परिवर्त और b के परिवर्त के योग के बराबर है। सही है, प्रूव हो गया। देखो जरा, a प्लस बी का परिवर्त और a परिवर्त प्लस b परिवर्त का योग दोनों बराबर है बच्चों, तो कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन हमारा कैसा भी हो, ध्यान ये भी रखना है कि थोड़ा मेथड क्या है। यदि आप मेथड समझते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बनेगा। इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 20 था बच्चों, इसका तीसरा भी है, k का b के साथ गुणा करके परिवर्त निकालना है, और इसके बाद b का परिवर्त निकाल कर k का गुणा करना है। कुछ भी करो यार, आखिर के वही चीज है। थर्ड नंबर आपका है, ये प्रूव क्या करना है कि k b फिर इसका परिवर्त निकालना है बराबर k b परिवर्त निकालना है।
तो चूंकि b बराबर आपके पास दे के रखा है, b बराबर देखो भाई कितना है अपने पास 2 - 1 2 1 2 4, ये हमारे पास b है। एक काम करते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं, पहले फटाफट परिवर्त निकालते हैं। तो आप निकालो जरा, कितना आ जाएगा आपका, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 2 - 1 2, और इसको आपको ऐसे बदलना है। ठीक है, ये आपने बदल दिया, चीजें क्लियर है। अब बच्चों k का गुणा कर दो, तो गुणा करो k का, 2 1 - 1 2 2 4, जब आप इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2k, यहाँ पे k आ जाएगा -k 2k 4k हो जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, वाह। इस बार अपन को क्या करना है, k का गुणा पहले b से करो, मतलब k है और b हमारे पास कितना है 2 - 1 2 1 2 4, गुणा करो कितना आएगा, जरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2k -k, और आपका इधर आ जाएगा 2k, यहाँ पे कितना बच्चों k, यहाँ पे 2k 4k। अब एक काम करो, इसका परिवर्त निकालो, k b का परिवर्त निकालो, तो कितना आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे पंक्ति है ना उसको स्तंभ में लिख देंगे। जैसे 2k अपने पास है, यहाँ पे -k हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो जाएगा। फिर इसको बच्चों k 2k और 4k, जरा समीकरण 1 और 2 को मिलान करो। समीकरण 1 और 2 सेम है क्या, इधर के सेम है क्या, यदि सेम है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निकला हमारे पास, k v का जो परिवर्त है वो k का आप b परिवर्त के साथ गुणा करने से देखोगे कि मान समान आया, तो ये आपका प्रूव हो जाता है। जहाँ k आपका कोई अचर हो सकता है बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। देखो हमारे पास दो आव्यूह है a और b, और सत्यापित करना, पहले a b का गुणा करके परिवर्त निकालना है, फिर b परिवर्त a परिवर्त निकाल कर गुणा निकालना है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर बच्चों आपका कौन सा है 21। ठीक है, दिया है हमारे पास a बराबर है -2 4 5, वह b बराबर है कितना हमारे पास 1 3 -6। ये लो a और b दे के रखा है, a और b दे के रखा है। तब a परिवर्त यदि हम आपसे कह दें तो आप कहोगे कि सर एक ही स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दो। और b का परिवर्त यदि आपसे हम कहेंगे कि एक ही पंक्ति है, उसको स्तंभ में बदल दो, 1 3 -6। यही तो है, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, खत्म कहानी। अब क्या बोला बच्चों, ए बी का गुणा करो, ए का बी से गुणा करो। जरा बताओ ए का मान कितना, -2 4 5, और बी का मतलब कितना बच्चों 1 3 -6। गुणा करो, यही चीज तो होता है, पहले पंक्ति को पहले कॉलम से, पहले पंक्ति को पहले कॉलम से। जैसे हमारा पहला पंक्ति है, इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर दो, कितना आएगा, पहले पंक्ति को पहले कॉलम से तो 2 1 कम 2, पहले पंक्ति को दूसरे कॉलम से 3 दूना 6, फिर इसका 6 दूना 12, फिर दूसरा पंक्ति पहले कॉलम से 4 1 कम, दूसरा पंक्ति दूसरे 4 3 12, पहला दूसरा पंक्ति तीसरे कॉलम 6 चौको 24, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 1 कम 5 5 3 15 5 6 30, ये आया आपके पास ए बी। अब ए बी का परिवर्त निकालते हैं जरा, इसको पूरा बदल दो, -2 -6 12, ये जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल रहे हैं ना, 4 12 और -24। यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 5 15 और -30, ये हमने पूरा ही बदल दिया। तो इतना तो निकल कर आ गया, इसको हम समीकरण 1 दे दिए। ठीक है, बोला क्या है, b का परिवर्त और a के परिवर्त में मल्टीप्लाई, मतलब ये हमारा b का परिवर्त है और a का परिवर्त है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जरा आएगा कि हमारे पास b का परिवर्त और a का परिवर्त, आपको कुछ समझ में नहीं रहा तो b का परिवर्त यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 3 -6, परिवर्त उल्टा कर देना है, और a का परिवर्त यहाँ से निकल जाएगा 2 4 5। गुणा करो बच्चों, वही चीज़ है, 1 2 के 2, 1 चौको 4, 1 पंचे 5,
ठीक है। आगे 3 दूना 6, 4 3 12, 3 5 15, फिर 6 का 6 दूना 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 चौको 24 और ये माइनस में होगा, और 6 पंचे 30, ठीक, ये निकल कर आया। अब आपसे मैं कह दूं कि ये क्या, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये माइनस को हटा दो भाई, ये प्लस में है ना, मतलब -2 4 5 -6 12 15, और ये 12 24 -30, ये आपका बी परिवर्त ए परिवर्त, इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 से मिलान कर लो। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 हमारे पास इतना था, यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारे पास समीकरण 1 था, -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 12 24 30, बिल्कुल सही है। समीकरण 1 और 2 से निकल कर आया कि ए बी का गुणा करके परिवर्त निकाला, या बी का परिवर्त और ए का परिवर्त गुणा किया तो सही आ गया, तो प्रूव्ड हो गया, कंप्लीट, ठीक है, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों, यही चीज़ सिद्ध करना था हमारा। तो देखो 20 नंबर और 21 एग्जाम्पल नंबर क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि इतना तो क्लियर ही होगा आपका। अब आगे बात करते हैं बच्चों सममित तथा विषम सममित आव्यूह। कोई आव्यूह सममित कब कहलाता है और कोई आव्यूह विषम सममित कब कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे हम आपसे कहते हैं कि सममित आव्यूह कब कहलाएगा, सममित आव्यूह, ठीक है। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त, यदि किसी आव्यूह ए का परिवर्त, यदि यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त यदि परिवर्त निकालें तो स्वयं सेम आ जाए, के रूप में हो, तो वह सममित आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सममित आव्यूह कहलाता है, ठीक है। मतलब यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकाले और वो स्वयं के बराबर आ जाए तो आपका सममित आव्यूह कहला जाता है। किंतु बच्चों इसके अपोजिट में आप पढ़ोगे विषम सममित, यहां पे आप पढ़ोगे कि विषम सममित आव्यूह, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस के जगह माइनस आ जाए, कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त किस प्रकार से हो, ए का परिवर्त निकाले तो -a आ जाए, के रूप में हो, तो मतलब परिवर्त निकाले तो माइनस के रूप में आ जाए, हो तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, ये चीज। अब एक चीज और नोट करना है कि यदि क्वेश्चन आ गया कि कोई भी हमारे पास एक आव्यूह है, उसका सममित और विषम सममित आव्यूहों का योगफल रूप में, क्या बोला गया, सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के एक योगफल के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे ये आपको बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि एक सममित हो, क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, एक ही आव्यूह रहेगा, एक सममित तथा एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूहों का योगफल। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही है ना, तो a प्लस ए परिवर्त, ठीक है, बटा 2 और प्लस a माइनस ए परिवर्त बटा 2, ये हमको करना पड़ेगा। इतना हमें इस फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि इसी फार्मूले से कई सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी आप जस्ट देखोगे, बिल्कुल तुरंत देखोगे बच्चों, तुरंत आपका उदाहरण नंबर 22 है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तुरंत आप देखोगे तो पहले परिवर्त निकालकर जोड़ना और घटाना है, बटा में 2 में, यही चीज तो करना है, ठीक है।
कि भाई परिवर्त निकाल करके जोड़ घटा करके काम करना है। चलें आगे चलते हैं बच्चों, फटाफट क्लियर करेंगे। हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 22। दिया क्या है बच्चों? दिया है b बराबर कितना है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। ये हमारे पास b का मान दे के रखा है। तो आप ही बताओ b परिवर्त कितना आएगा? बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हो भाई। जो हमारा पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देंगे। -1 3 और ये 4 1 -2 और -3। ये हमारा जो भी पंक्ति था उसको स्तंभ में बदल दिया। अब हमको क्या करना बच्चों? पहले योग करना है। b + b परिवर्त मतलब b का मान और b परिवर्त का मान, इन दोनों को योग करना है। तो 2 -2 -4 है, -1 3 4 है, 1 -2 -3। इसका परिवर्त क्या होगा? बस जो हमारा पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। और ये आपका 1 -2 3 है। जो हमारा पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन मिलान कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, -1 3 4 1 -2 -, ठीक है। कैलकुलेट करो b + b परिवर्त कितना आएगा? 2 में 2 जोड़ दो 4 आ जाएगा, -2 में -1 -3 हो जाएगा, -4 में 1 जाएगा तो -3, -1 -2 -3, 3 में 3 जोड़ो 6, 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 1 में 4 घटेगा तो -3, 2 में तो ये 2 आ जाएगा, -3 -3 -6 आ जाएगा। चलो भाई ये कंडीशन हो गया। और हमें ये भी निकालना है b - b का परिवर्त, मतलब जो भी हमारे पास b है और b का परिवर्त है, इन दोनों में भाई घटाना भी है। तो हमारे पास b का मान है 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। इसका परिवर्त कितना हो जाएगा? 2 -2 4 -1 3 4, कुछ ऐसे ही है ना, गड़बड़ नहीं आना चाहिए भाई। ये माइनस है, फिर आपको हो जाएगा -2 -3। कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करो। ये आपका 1 है। 2 में 2 घटा दो बच्चा, 2 में 2 घटा दो 0 आ जाएगा, -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका -1 आ जाएगा। -4 है और -1 तो -5 आ रहा है, -1 है और यहाँ माइनस प्लस 2 तो +1 आ जाएगा, 3 है और -3 तो यहाँ 0 आ जाएगा, 4 है माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा, 1 है माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, -2 है और ये -4 तो -6 आ जाएगा, -3 है और ये माइनस प्लस तो ये 0 आ जाएगा। कुछ अलग प्रकार से आ रहा है क्या? कुछ अलग प्रकार से आ रहा है। अच्छा, बोला क्या था कि एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों का योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एक सममित तथा एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूहों का योगफल कैसे होता बच्चों? योगफल 1/2 b + b का परिवर्त प्लस 1/2 b - b का परिवर्त। अब वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 है। इसका मान कितना अपने पास? b + b परिवर्त का मान देखो, 4 - 3 -3 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6, ठीक है, प्लस करके। और यहाँ पे भी बच्चों इसका भी मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर तो अपने पास है तो 0 -1 -5, 1 आ जाएगा 0 6 आ जाएगा, 5 -6 0 आ जाएगा। अब 2 का भाग देना पड़ेगा यार, 2 का भाग दे दो तो यहाँ पे 2 का भाग तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -3/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 का भाग जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ का 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3/2 आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा 1 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ये आपका पहला खंड आ गया बच्चों। और ये आपका दूसरा खंड आएगा यहाँ पर, तो ये 0 ही रहेगा, -1/2 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा? -5/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा और ये आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 × 6
5/2 आ जाएगा। यहाँ पे -3 दूना 6 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। इन दोनों का आप योगफल निकाल दो, आंसर वही कहलाएगा। तो जोड़ दो भाई, यहाँ पे आपका 2 का 0 से जुड़ेगा तो 2 ही आएगा बच्चों। -3 -1 तो -4, 4/2 आ जाएगा तो आपका -2 आ जाएगा। 5 3 8 तो -4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 में कट जाएगा तो आपका -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 0 है तो आपका 3 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है और 3 है तो 1 3 4 हो जाएगा। -3 में 5 घट जाएगा तो 2/2 आ जाएगा तो आपका 1 आएगा। 1 है और -3 बच्चों तो यहाँ पर आपका -2 निकल कर आएगा और -3 का 0 से यदि करेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर क्लियर। ठीक, तो ये आपका बच्चों क्या बोला था कि भाई हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है, एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों का योगफल। तो हमने क्या किया, एक परिवर्त निकाला, प्लस करके 1/2 और माइनस करके 1/2, दोनों को जोड़ दो। ये रूप ही है, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप हो गया बच्चों। अब चीजें यहाँ पर क्लियर है, उदाहरण भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रवेश करते हैं प्रश्नावली 3.3 में। देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, फटाफट यहाँ पर करेंगे। तो परिवर्त ज्ञात करना बच्चों, परिवर्त तो बहुत ही आसान है। तो आपका कौन सा चल रहा है, प्रश्नावली 3.3। ठीक है, ये पहले का फर्स्ट नंबर। देखो जरा, हमारे पास एक आव्यूह देके रखा है, इसलिए हम माना करते हैं a बराबर, और a बराबर हमारे पास है 5 है, 1/2 है और -1 है। तब बोला है कि परिवर्त निकालो। a का परिवर्त मतलब a डैश या at। हमने कहा था आपको कि बस कुछ नहीं, ये एक ही स्तंभ है तो एक ही पंक्ति में जमा दो बस। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा बच्चों, माना हमारे पास a बराबर है, a बराबर है कितना है, 1 -1 2 3। तब a का परिवर्त यदि मैं आपसे कह दूं तो आप एक लाइन में कहोगे बस सर कुछ नहीं, ये पंक्ति इसको स्तंभ में लगा दो, ये पंक्ति इसको इधर स्तंभ पे लगा दो, कंप्लीट। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों। तीसरा नंबर हमारे पास है, माना a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना, -1 6 5, ये 6 है बच्चों, √3 5 6 है, 2 3 -1 है। चलो ठीक है, तब मैं आपसे कह दूं कि a का परिवर्त निकालो, तो आप बहुत सिंपल तरीके से कह सकते हो कि सर इसको आप जो 100 के है उसको खड़ा कर दो, 3 5 6 2 3 -1। बीच वाला अवयव कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलेगा। ये पहला भी कभी नहीं बदलता, देख लो, लास्ट वाला भी कभी नहीं बदलता, यानी विकर्ण वाले हमारे सेम रहेंगे। ये पहला जो विकर्ण है कभी नहीं बदलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, पहला क्वेश्चन चीज़ें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मजा तब आए भैया जब कुछ अधिक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास दो आव्यूह हैं, a और b दे के रखा है। तो वही हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा था, a + b का परिवर्त और a का परिवर्त और b का परिवर्त निकाल कर योग करो। प्रूव होगा तभी जब बराबर आ जाएगा तब, और ऐसे यहाँ पर a - b के खंड में चलना है, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन है, जो कंडीशन है उसको फॉलो करते चलना है। फिर हमारा प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों। ठीक है, क्या क्या दिया है, दिया है हमारे पास a बराबर कितना है हमारे पास, -1 2 3 5 7 9 -2 का 1 1, ये हमारे पास a बराबर है। वह b बराबर भी दिया बच्चों, b बराबर हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। वैल्यू गलत ना हो, वैल्यू यदि गलत हो गया ना, क्वेश्चन ही गलत लिख लिया आप, तो फिर आंसर तो गलत ही आएगा, इसलिए मैं हमेशा मिलान करता हूँ। 5 7 9 -2 1 1। चलो ठीक है, तब बच्चों a का परिवर्त आप अभी से निकाल दो, a का परिवर्त निकाल दो फटाक से। -1 2 3, इसको लिखेंगे 5 7 9, इसको लिखेंगे -1 1 -2 1 1। वह b का परिवर्त निकालो,
कैसे निकालोगे? इसको खड़ा करना है, -4 1 -5, यहाँ पे आपका 1 2 0, आपको हो जाएगा 1 3 1, ये आपने खड़ा कर दिया। चलो कोई बात नहीं है। अब बच्चों a प्लस बी निकाल कर परिवर्त निकालना है। a प्लस बी हमारे पास कितना है? -1 2 5 3 है बच्चों, 3 है, यहाँ पर देख लो 3 है, 5 7 9, 3 बहुत बड़ा हो गया ना, -2 1 1, कोई बात नहीं है। प्लस करके आप b लिखो, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, बस ऊपर से उतार तो रहा हूँ, इसको जोड़ दो भाई, इसको जोड़ो, -1 -4 तो -5, 2 को 1 से जोड़ो 3, 3 को 5 से जोड़ोगे तो -2, 5 1 आपका 6, 7 को 2 से जोड़ो 9, और 9 को 0 से जोड़ो तो 9, -2 को 1 से जोड़ो तो -1, 1 को 3 से जोड़ो 4, 1 को 1 से जोड़ो 2। भाई थोड़ा ध्यान रखियो, गड़बड़ भी हो सकता है। अभी मैं a प्लस बी निकाला हूँ, a प्लस बी का परिवर्त कैसे निकलेगा? मैं आपसे कह दूं कि अगले स्टेप में a प्लस बी का परिवर्त यहाँ पे करूँगा तो थोड़ा अलग से समझ में आएगा, दूसरे पेज में दिक्कत हो जाएगी। परिवर्त में कैसे करेंगे बच्चों? बस कुछ नहीं, जो पड़ी लाइन है उसको खड़ी कर दो, जो पड़ी लाइन है उसको आप खड़ी कर दो, -1 4 2, ठीक, ये हमने कर दिया। और इसको हम बच्चों एक समीकरण दे दिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका पहला नंबर है, ध्यान रखियो, दूसरे का पहला है। अब बच्चों हमको करना क्या है कि a परिवर्त और b परिवर्त को योग करना है, प्लस b परिवर्त। तो यहाँ पर आपका a परिवर्त कितना है, जरा ध्यान दो, -1 5 का -2 2 7 1 3 9 1, फिर चलो ठीक है। इसके बाद हमारा b परिवर्त कितना है, -4 का 1 1 1 का 2 3 -5 का 0 1, ठीक है, चीज़ें क्लियर है? चलो भाई इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, -1 को -4 से तो -5, 5 को 1 से 6, -2 को 1 से तो -1, फिर 2 1 3, 7 2 9, 3 1 4, 3 में 5 तो -2, और 9 को 0 से तो 9, 1 को 1 से तो 2। अब क्या करना बच्चों, a प्लस बी, ठीक है, इसको आप समीकरण 2 दे दो। यहाँ पर आप जो अवयव पाए हो और यहाँ पर जो आप अवयव पाए हो क्या सेम है? इसको देख लो, -5 6 -1 सही है, 3 9 4 -2 9 बिल्कुल सही है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने पाया कि a प्लस बी करके परिवर्त निकाला या a परिवर्त और b परिवर्त करके निकाला, वो आपका सिद्ध हो गया, ठीक। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है, यानी दूसरे का पहला, और प्रश्न जो हमारा दूसरे का दूसरा निकाल रहे हैं। अब हमें a परिवर्त b परिवर्त तो क्लियर ही है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, a परिवर्त और -b परिवर्त करते हैं। a परिवर्त हमें पता ही है, ये हमारे पास दे के रखा है, -1 5 -2 2 7 आपका 1 3 9 1। ये परिवर्त कहाँ से निकाल दिया, हमने पहले भी निकाला था, इस क्वेश्चन देखो ये हमने निकाला था a परिवर्त। b का परिवर्त निकालो, -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। चलो ये हमारे पास b परिवर्त निकल कर आ गया। घटाना है बच्चों, -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 में घट जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, 5 में घट जाएगा तो 4 आ जाएगा। -2 है और यहाँ -1 लग जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2 है, -1 करेंगे तो 1 आएगा। 7 में 2 घटेगा तो 5 आ जाएगा। 1 में 3 घटेगा तो -2 आएगा। यहाँ पे आपका 3 है, माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा। 9 है, 9 में 0 घटेगा तो 9 ही आएगा। 1 में 1 घटेगा तो 0 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास आ चुका है। ये किसका मान आया है, a परिवर्त माइनस b परिवर्त, और इसको हम एक समीकरण दे सकते हैं। समीकरण नंबर आपका फर्स्ट आ चुका है, a परिवर्त और b परिवर्त। अब हमको a माइनस b का
सॉल्यूशन करके हमको परिवर्त निकालना है। तो हमारे पास a माइनस बी कितना है वो पहले देखना पड़ेगा। तो a का मान हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 है, ये हमारे पास a है। b कितना है बच्चों, -4 का 1 है और ये -5 है। 1 का 2 0 के साथ, 1 का 3 1 के साथ। ये लो बच्चों, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। -1 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आने वाला है, क्योंकि 4 हो जाएगा, 4 में कट जाएगा। 2 का -1 के साथ होगा तो 1 निकल कर आएगा। 3 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। 5 का 1 से घटेगा 4 आ जाएगा। 7 का 2 से तो 5 आ जाएगा। 9 का 0 से तो आपका 9 ही आएगा। -2 का -1 तो -3 आ जाएगा। और 1 का 2 से तो -2 आ जाएगा। और फिलहाल 1 का 1 से घटेगा 0 आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं a माइनस बी का परिवर्त निकालो, तो परिवर्त आप जो पढ़ी है उसको खड़ी कर दो। 3 1 8 4 5 9, इस पढ़ी को इधर खड़ी कर दो और इसको आप समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 हमने देखा कि बिल्कुल सेम आ रहा है। समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि a माइनस बी करके परिवर्त निकाला, तो a परिवर्त और b परिवर्त के अंतर के बराबर है और ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 क्वेश्चन थे इसमें, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है बच्चों। पूरे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फटाफट करते चलेंगे। a परिवर्त है और b का मान दे के रखा है, तो सत्यापित करना है a प्लस बी। हमें a परिवर्त दे के रखा है, ध्यान रखियो थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है बच्चों। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, क्या दिया है, a परिवर्त बराबर दे के रखा है, कितना है 3 4 -1 2 0 1, ये a परिवर्त दिया है। और तथा करके मैं यदि आपसे कह दूं तथा b बराबर दे के रखा है। b बराबर है हमारे पास -1 2 1 और 1 2 3, ये लो भाई, हमारे पास a परिवर्त दे के रखा है, b का मान दे के रखा है। तब बच्चों, तब a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जरा, 3 है, 3 4 -1 2 और 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे वह b का परिवर्त यदि आपसे हम पूछ दें, भाई a परिवर्त दिया है और b दिया है, तो b का परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पड़ा है उसे खड़ा करो, बस यही तो है, लोचा कुछ अलग है नहीं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो हमारे पास a परिवर्त भी निकल आ गया, b परिवर्त भी निकल कर आ गया। अब पहले नंबर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 का पहला कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना ना। पहला नंबर क्या बोल के रखा है कि सिद्ध करना है a प्लस बी का परिवर्त बराबर a परिवर्त प्लस b परिवर्त का योग। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उलट पुलट अलग से किया था। a प्लस बी ज्ञात करो। a का मान है 3 -1 0 4 2 1, ये कहाँ से है, यहाँ से है। b का मान यहाँ पे देख रखा है -1 2 1 और 1 2 3। कैलकुलेट करो फटाक से, तो 3 का -1 से हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, -1 का प्लस 2 से होगा तो 1 आ जाएगा, 0 का 1 से तो 1 आ जाएगा, 4 का 1 से तो 5 प्लस हो जाएगा, 2 2 4 और 3 1 4। ये अपने पास a प्लस बी निकल कर आया। अच्छा, तो a प्लस बी का परिवर्त कैसे निकलेगा बच्चों, बस कुछ नहीं, जो आपका पढ़ी है उसे खड़ी करो, 2 1 1 5 4 4 और इसको एक समीकरण दे दो। ये कैसे निकल कर आया भाई, हमने कहा कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो। अब हमको क्या करना है, a जो परिवर्त है ना और b परिवर्त है, इन दोनों को घटाना है। a परिवर्त तो क्वेश्चन ही दे के रखा था, 3 4 -1 2 0 1, और b परिवर्त हमने निकाल लिया था, इसका मान आया था -1 2 1 1 2 3, कुछ इस प्रकार से था। तो a परिवर्त माइनस b परिवर्त बराबर, चलो कैलकुलेट करो, तो आप माइनस माइनस का प्लस कर दो, माइनस माइनस का प्लस, तो 3 है और माइनस माइनस का प्लस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन मिलान करते हैं, पे प्लस है ना, अच्छा प्लस करना है बच्चों, यही तो मैं सोच रहा था यार, प्लस करना है। तो 3 में 1 का प्लस होगा तो आपका 2 निकल कर आएगा,
4 में 1 यहाँ पे प्लस होगा तो ठीक 4 1 5 हो जाएगा। -1 का 2 से तो 1 हो जाएगा, प्लस की बात चल रही है तो 0 का 1 से 1 और 1 3 4 आ जाएगा। देखो जरा समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ पे देखो, समीकरण 2 देख लो आप। समीकरण 1 व 2 से नज़र आएगा जो हम सिद्ध करना चाहते थे कि a प्लस बी का परिवर्त निकालें या a का परिवर्त और b का परिवर्त निकालें और योग कर दें तो हमारा सेम आ जाता है। ये आपके गुणधर्म से है भाई, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। अब बच्चों a माइनस बी वाला भी लोचा खत्म हो जाएगा। बोलोगे कैसे सर? बहुत ही सिंपल है। ये जो दूसरे का सेकेंड नंबर तीसरे का सेकेंड है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है? a माइनस बी निकालना है। पहले a माइनस बी निकालना है तो a हमारे पास कितना दे के रखा है यहाँ पर देखो। a हमारे पास कहाँ गया भाई, कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर दूसरे का हो गया, ये तीसरे का चल रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देख के रखा है। चलो a बराबर हमारे पास यहाँ से निकल कर आया था 3 - 1 0 4 2 1, ये a बराबर बच्चों। और b का मान कितना निकल कर आया था? -1 2 1 1 2 3 है। घटाओ जरा, घटाओ कितना आएगा? 3 में 1 घटेगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 4, -1 का -2 से तो -3, 0 का -1 तो ये हो गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 का -2 से 0 हो जाएगा, 1 का -3 से तो -2 हो जाएगा। ये घटाना है और घटाना आप दूसरी क्लास में सीख लियो तो हमें ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। अब इसका परिवर्त निकालने, परिवर्त निकालेंगे तो कहोगे सर बस पड़ी है उसे खड़ी करो, -3 -1 3 का 0 से -2 के साथ, और इसको आप एक समीकरण दे सकते हो। आगे बच्चों हम क्या करेंगे? a परिवर्त और b परिवर्त को घटाएंगे। तो a परिवर्त ऑलरेडी 3 4 -1 2 0 एक क्वेश्चन से दे रखा था। हमने b परिवर्त निकाला था -1 2 1 और 1 2 3। कैलकुलेशन करते हैं भला, 3 का -1 से तो आपका 4 हो जाएगा, 4 का -1 से तो 3 हो जाएगा। कहोगे कैसे? माइनस प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। -1 का -2 से आपका -3 आएगा, 2 का 2 से तो 0 घट जाएगा, यहाँ पे -1 निकल कर आएगा, और 1 का -3 से तो -2 निकल कर आएगा। मतलब हमारे पास a परिवर्त और b परिवर्त को हमने घटाया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से हमने निकाला कि भाई साहब जो हमारा a परिवर्त है, सॉरी a माइनस बी का परिवर्त है वो a परिवर्त और b परिवर्त के बराबर है। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम समर्पयामि। तो ये मैंने a का परिवर्त हटा दिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। अगले दिन हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए बच्चों। आगे आप लोग इसका मान बहुत आसानी से निकाल सकते हो, चौथा है 5वां है, तो क्रम से हम आगे चर्चा करेंगे। आप निश्चिंत रहें, बस फटाफट तैयारी करते चले। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने दिए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएंगे, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।